तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग HTML के कुछ और टैग्स के बारे में सीखेंगे। कल की वीडियो में हम लोग ने कुछ HTML का बेसिक टैग देखा था, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिस्ट टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग और अनऑर्डर लिस्ट टैग, एंकर टैग, डिवीज़न टैग। ये सब के बारे में हम लोग ने कल की वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग टैग को और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नए टैग को सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग को, कि अगर हम कोई भी अपने वेब पेज पे कोई भी चीज़ हम लोग डिस्प्ले कराते हैं तो उसे फॉर्मेट किस तरह से करें, किस टैग का यूज़ करके हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो मैंने आप लोग के लिए कुछ लिख रखा है यहाँ पर टैग्स के नेम। तो ये सारे टैग को आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये टैग किस काम में आता है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, HR टैग, BR टैग और भी है। तो चलिए हम लोग अपने ब्राउज़र पे इसे लाइव करते हैं और देखते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है HTML फॉर्मेटिंग टैग। तो अब चलिए उन सारे टैग को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ये टैग वर्क कैसे करता है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये टैग कर क्या रहा है। तो सबसे पहले बोल्ड टैग के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इसे तो बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। लॉरेन के कुछ 10 वर्ड मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर मैंने 10 वर्ड लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का यूज़ किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें कुछ एक स्पेशल वर्ड है जिसका कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसे हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हमें इसे हाईलाइट करना है, ये एक स्पेशल मीनिंग इसका कुछ है, तो इसे हम लोग हाईलाइट करना है, तो इसे हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसे बोल्ड टैग के अंदर लिख देंगे। तो इसे यहाँ से हटाते हैं, पहले बोल्ड लिखेंगे, फिर टैग का यूज़ करेंगे, बोल्ड टैग, और उसके अंदर इसे डाल देंगे। तो हुआ क्या, बोल्ड टैग आया क्यों नहीं? कुछ तो गलती हुआ है। बोल्ड टैग का यूज़ करने के लिए सॉरी, यहाँ सिर्फ बी लिखना पड़ रहा है हमें, थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। तो आपने देखा बोल्ड टैग का यूज़ किया, अगर किसी भी वर्ड को या पूरे पैराग्राफ को अगर हमें बोल्ड करना है तो ये पूरे पैराग्राफ को हम बोल्ड टैग के अंदर लिख देंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो दूसरा टैग के बारे में डिस्कस करते हैं, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग का यूज़ आपने बहुत सारे वेबसाइट पर गया होगा, कुछ पैराग्राफ को देखा जो हल्के से कर्व होते हैं, झुके हुए होते हैं, उस टैग तरह का टैग बनाने के लिए हम लोग इटैलिक टैग का यूज़ करते हैं। जैसे एक और मैं एक हेडिंग ही लिख लेता हूँ, आपको हेडिंग टैग का भी प्रैक्टिस हो जाए। विथ हेडिंग, अब मैं इसे चाहता हूँ कि थोड़ा ये कर्व हो, इटैलिक की तरह हो, तो हम इसे क्या करेंगे, ये जो है ये पूरा टेक्स्ट को यहाँ से उठाना है और आई टैग के अंदर लिख देना है। हुआ क्या, ये इटैलिक हो गया। तो समझ में आ गया आपको इटैलिक टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है। अगर किसी भी वर्ड को हल्का कर्व करना है, झुकाना हो, तो इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आई लिखना पड़ता है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे टैग, अंडरलाइन टैग। किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो, दिखा आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ लिखा हो, उसमें अंडरलाइन होता है। तो जैसे हम इस हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये आई टैग को तो रहने ही देंगे और उसके अंदर यू लिखेंगे और कंट्रोल वी में इसको डाल देंगे। तो ये क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। तो आपने देखा अंडरलाइन को यूज़ कैसे करना है। पहले हेडिंग टैग हमने लिखे, उसके अंदर उसे अंडरलाइन किए,
और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसे इटैलिक कर दिए। तो अंडरलाइन टैग का यूज़ इस तरह होता है। चलिए दूसरा टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टैग क्या है? एच आर टैग। एच आर टैग का यूज़ बेसिकली एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टली एक इस तरह का लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो पहले इसे देखते हैं एच आर टैग का यूज़ करके, तब पता चलेगा ये करता क्या एक्चुअली। तो हेडिंग के नीचे आते हैं और सिर्फ एच आर लिख देते। क्या हुआ, एक यहाँ पर लाइन आ गया। एच आर टैग का यूज़ यही करने के लिए हम लोग करते हैं, एक नीचे लाइन। पर एक देख रहे हैं, जब हमने H1 लिखा तो इसे हमने क्लोज भी किया। पैराग्राफ लिखा तो उसे भी हम लोग क्लोज किए। यहाँ पे आई टैग का यूज़ किए, उसे भी हम लोग ने क्लोज किया। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच आर को हम लोग लिखे हैं तो इसे हम लोग क्लोज नहीं किए। हाँ, HTML में ज़्यादा सभी टैग जितने भी होते हैं वो ओपन टू क्लोज होते हैं। अगर ओपन होंगे तो वो क्लोज भी होंगे। पर कुछ ऐसे टैग हैं जिसे हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, जिसका कोई क्लोज नहीं होता, वो खुद में क्लोज होता है। जैसे हम लोग क्लोजिंग के लिए ये स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे इसे। तो ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो एच आर का यूज आप लोग को यूज़ हो गया। जैसे कि आपने एक सेक्शन बनाया, उसके नीचे एक लाइन देना चाहते हैं, उसके नीचे फिर लिखना चाहते हैं, उसके नीचे फिर दूसरा सेक्शन बनाया, तो एच आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगले टैग के बारे में देखते हैं, बी आर टैग। बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक। बी आर ब्रेक मतलब किसी भी लाइन को ब्रेक। जैसे हमने एक पैराग्राफ लिख रखा, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, लॉरेन के 30 वर्ड लिख रखे हैं। क्या हो रहा कि ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ पैराग्राफ यहाँ पे जाने के बाद ब्रेक हो रहा। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो इतना है इसे हम नीचे लाएं, ये इसमें नहीं है, इसे हम नीचे लाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगाना होगा इस डॉट के बाद। तब ये चीज़ ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर से हमें लगाना है? यहाँ पर से लगाना है ना। तो यहाँ से एक बी आर टैग का यूज़ करेंगे। ये देखिए नीचे आ चुका है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे आप लोग के लिए। देखिए ये नीचे आ चुका। पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बियर टैग का जब यूज किया तो इसे भी हम लोगों ने क्लोज नहीं किया। तो आपने एक और टैग देख लिया, सेल्फ क्लोजिंग टैग इसे बोलते हैं। तो बियर टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ। बिग टैग, बिग स्मॉल, ये दोनों एक साथ ही में है, बिग और स्मॉल। तो देखते हैं, यूज़ करके ही देख लेते हैं बिग टैग का यूज़ क्या है। कुछ लिखते हैं यहाँ पर। चलिए इसी को एक जो इसे है इसे हम बिग टैग के अंदर लिख के देखते हैं क्या होता है बिग टैग का। बिग टैग का यूज़ किए और उसे डाल दिए। बिग टैग नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ा कर देगा। अगर किसी भी टेक्स्ट को आप 20 से कोई भी टेक्स्ट उठा के उसे बड़ा करना चाहते हैं तो बिग टैग का यूज़ कीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। इसी की तरह स्मॉल टैग आता है, तो इसे स्मॉल टैग के अंदर लिख देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये छोटा हो गया, देखिए बाकी सब अपने साइज पे है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। और ये जो डॉलर का है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो बिग और स्मॉल टैग का यूज़ समझ में आ गया आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ आपको पहले मैं बताता हूँ मैं लिख के। अगर आपको एच सॉरी एच H2SO4, आपने केमिस्ट्री में कुछ इस तरह का ये कैसे लिखाता है, एक केमिकल का नेम अपने लिखा होगा, H2SO4, हाइड्रोजन, H2O, ये सब वगैरह जो लिखते हैं, जो ऊपर में उसका लिखा होता है। चलिए उसको लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि चलते हैं अपने इसमें और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, जैसे HO2, O2 लिख रहे हैं पर ऐसा आ रहा है। बट ये O जो होता है वो तो बड़ा होता है, पर टू होता है ना जो नीचे में होता है,